31वां दे रखा है, 4 अक्षर युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न अक्षर युग्म का चयन कीजिए, एडी, एसवी, जीएच या एलओ। कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी बता दीजिए। 31 नंबर में कौन सा हो जाएगा? 4 अक्षर युग्म दे रखे हैं, इनमें अलग कौन सा है आपको यह बताना है, जल्दी सा बता दीजिए। क्या हो जाएगा 31वें में? ऑप्शन आने लग गए। सी नंबर देखते हैं, चेक करते हैं। क्या दे रखा है? ए कितने पर? 1 पर। डी कितने पर? 4 पर। एस कितने पर? 19 पर। वी कितने पर? यू वी, ठीक है ना, 21 पर। ठीक है। जी कितने पर होता है? जी और एच कंटिन्यू आ गया। ठीक है। ए यहां पर बीसी गायब है, एस टी यहां पर टी और यू गायब है। ठीक है। और यहां पर मात्र कोई गायब नहीं है, कंटिन्यू है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे आगे। 32 नंबर में देखते हैं क्या दे रखा है। यदि डी आई जी बराबर 41 है तो आपको बताना है किसका GOAD का क्या हो जाएगा। ठीक है ना। DIG का 41 दे रखा है, तो गॉड का क्या हो? गॉड का कितना दे रखा है? GOAD गॉड का इसने दे रखा है आपको 55। तो फैक्ट का बताना है, जल्दी सा बता दो कितना होगा। फैक्ट के लिए क्या आएगा? 32वें में कौन सा होगा, जल्दी बता दीजिए। 32वें में क्या हो जाएगा? चलो चेक करते हैं। 32वां DIG का मतलब क्या हुआ? डी 4 पर, आई 9 पर और जी 7 पर। इन सबको मैंने जोड़ दिया, 9 और 4 13 और 7 20। तो 20 से क्या मुझे 41 कैसे मिलेंगे? जब मैं 20 इंटू 2 करके +1 कर दूं तो मिल जाएंगे ना, बिल्कुल मिल जाएंगे। उसके बाद देखो गॉड का जी कितने पर होता है? 7 पर। ओ कितने पर? 15 पर। ए 1 पर। डी कितने पर? 4 पर। इन सबको जोड़ो, 15 7 22 1 23 4 27। फिर 27 को किससे गुणा करो? 2 से कर दो, इंटू 1 कर दो, कितना हो जाता है? 55। तो बिल्कुल सही है। कितना दे रखा है? 55। पूछा किसका? आपको फैक्ट का पूछा है। किसका? FACT फैक्ट। तो F कितने पर? 6 पर। F कितने पर? 6 पर। A 1 पर। C 3 पर और T कितने पर? 20 पर। 6 1 7 3 10 और 20 30। 30 को 2 से करो +1 करो, कितना? 61। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसमें? साफ नहीं दिख रहा, चलो जूम कर देते हैं। 32वें में हो जाएगा 2 नंबर। चलेंगे आगे। आ जाओ 33 नंबर क्वेश्चन में। ये लो 33 नंबर जूम भी कर दिया। 5 4 2 संख्या लिख देता हूं। 5 4 4 2 6 7 3 3 1 4 8 8 4 7 4 3 5 8 1। आपको बस इतना बताना है, क्या बताना है कि क्रम में वह अंक
4 के आंकड़े जो उसकी दाईं ओर उपस्थित अंक से पूर्ण रूप से विभाजित हो, मतलब है आपको 4 देखना है। कितना देखना है? 4। और 4 के दाएं तरफ जो भी संख्या है वो इससे पूर्ण विभाजित होनी चाहिए और बाएं तरफ वाली नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी संख्या आएगी भाई? काउंट कर लो जल्दी से, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या आएगा? 33 में आने लग गए आपके बी बी डी बी। महावीर स्वामी करके देखो भाई, ऐसे मत मारो तो क्या ना। महावीर स्वामी बी है, विष्णु मंजू 2 नंबर यानी बी नंबर। अभी सी भी बता रहे हो दूसरे में ना, 1 पर रखो। गोविंद राम बी बता रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? चले देखें क्या? चलो चेक करते हैं कौन सा हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, देखो क्या बोला इसने कि 4 को पकड़ो। 4, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है ना, इतने 4 है। 4 को पकड़ने के बाद आपको करना क्या है कि उसके दाएं तरफ जो संख्या है उसका पूरा भाग जाना चाहिए। क्या 4 में 4 का जाता है? बिल्कुल जाता है। क्या 4 में 8 का जाता है? नहीं जाता, क्योंकि पॉइंटों में आता है। क्या 4 में 7 का जाता है? नहीं जाता। क्या 4 में 3 का जाता है? नहीं जाता। तो कितनी संख्या होगी? मात्र 1 हो गई। 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है क्या? 33 में कौन सा हो गया? बी नंबर ऑप्शन। 34 में आ जाओ, देखते हैं क्या होगा। 49 बच्चों की कक्षा में मनीष का बाईं ओर से स्थान दाईं ओर के स्थान का 1.5 गुना है। ठीक है ना, तो मनीष का बाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है कि मनीष का बाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन देख लेना। 49 बच्चों की कक्षा में मनीष का बाईं ओर से स्थान दाईं ओर से स्थान का 1.5 गुना है, तो मनीष का बाईं ओर से स्थान कौन सा होगा? 20वां, 25वां, 35वां या 30वां? जल्दी बता दीजिए कौन सा होगा। 34 में डी बता रहे हैं। देखे क्या? चलो देखते हैं। हमें पता है कि कुल बच्चों के लिए क्या होता है भाई? टोटल के लिए होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है ना? बिल्कुल होता है। अब इसने बोला है कि लेफ्ट में कितना हमें नहीं पता, राइट में कितना हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि बाईं ओर से जो स्थान है वो दाईं ओर से कितना गुना है? 1.5 गुना है। कितना गुना है भाई? 1.5 गुना है। तो चलो देखेंगे, यानी लेफ्ट वाला 1.5 गुना राइट वाला के। क्या टोटल आपको दे रखा है? क्या बिल्कुल दे रखा है। कितने हैं? 49। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। एक्स और एक्स को जोड़ दिया, ठीक है ना, बराबर 49 माइनस उधर जाके प्लस का हो गया, तो 2.5x बराबर 50। तो x बराबर 50/2.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 20। कौन सा नंबर आ गया? 20वां। तो इसका आ गया। पूछा किसका है? इसने पूछा बाईं ओर से स्थान। बताओ भाई, बाईं मतलब कितना? 1.5x
1.5, x का मान कितना 20, तो ये कितना हो गया 20 यानी 30वां स्थान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो गया। चले गया 35वां देखो, अनीस उत्तर की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहां से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनीस किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? जल्दी बता दीजिए भाई कौन सी दिशा के सम्मुख हो जाएगा? 35वां में जल्दी बताइए। अंजू चौधरी बी, मामराज जी बी, महावीर बी बता चुके हैं, अनिल बी बता चुके हैं, प्रियंका सी ए बता चुके हैं। चलो देखते हैं। अनीस सबसे पहले कहां जा रहा है? उत्तर की तरफ, ठीक है ना। 100 मीटर चला, कितना चला है 100 मीटर। उसके बाद उसने क्या किया यू टर्न लिया, यू टर्न का मतलब वापस यहां, और कितना चला 100 मीटर चला यानी वापस यहां आ गया। अब उसने फिर से यू टर्न लिया, फिर से यू टर्न लिया और कितना चला अब की बार 102 चला। वहां से बाएं मुड़ा और कितना चला 93 मीटर चला। पूछा है कि ये दिशा कौन सी होती है? तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कौन सी दिशा हो गई? पश्चिम हो गई, यानी बी नंबर ऑप्शन। आया क्या समझ में? चलेंगे आगे। आगे देखो 36वां देखो, डेविड अनिल का क्या दे रखा है? पिता दे रखा है। डेविड किसका पिता दे रखा है? सॉरी, पोता दे रखा है अनिल का। रॉय क्या दे रखा है आपका? अर्बन का भाई है। रितेश डेविड के पिता है। अनिल का रितेश से क्या संबंध होगा? अनिल का रितेश से क्या संबंध होगा? 36वां देखते हैं। चलो, डेविड किसका है? अनिल का पोता है। डेविड किसका पोता दे रखा है? अनिल का। डेविड पोता है किसका? अनिल का, ठीक है ना। रॉय अर्बन का भाई है। रॉय किसका भाई दे रखा है भाई? अर्बन का। रितेश डेविड के पिता है। डेविड के पिता कौन है? रितेश है। पूछा है अनिल का रितेश से क्या संबंध होगा? तो कौन सा संबंध हो जाएगा? पिता हो जाएंगे ना, ऑप्शन नंबर ए। 37 में आ जाओ। देखो, PADQTMR और बी केंद्र मुख होकर एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है। DT के बाएं तीसरा है जो P के दाएं पांचवा है। AB के दाएं तीसरा है जो D के दाएं दूसरा है। QM के बाएं दूसरा है, तो P के दाएं तीसरा कौन होगा? बता दीजिए भाई जल्दी सा, कौन सा होगा? सैंतीसवां में ऑप्शन आने लग गए बी। चलो देखते हैं 37वां देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। क्या दे रखा था 37वां कि 4 लोग हैं। कितने हैं? 8 लोग हैं, सॉरी, है ना। तो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कौन कहां पर बैठा है इसके बारे में आपको दे रखी है नॉलेज, ठीक है। क्या दे रखा है कि PADQTMR और बी का मतलब DT के बाएं तीसरा है जो P के दाएं पांचवा है। D क्या है? T के बाएं तीसरा। D जो है
वो टी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा है। जो किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। जो किसके लिए आ गया? टी के लिए। टी कहां पर बैठा है? पी के दाएं पांचवा। टी जो है वो पी के दाएं पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। बैठा है क्या पांचवा? बिल्कुल बैठा। आगे देखो क्या दे रखा है। ए बी के दाएं को तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। डी के दाएं दूसरा कौन है? बी है। डी के दाएं दूसरा बी है, और ए कहां पर है? पहला दूसरा तीसरा। बी के दाएं है क्या? ए है आपके बी के दाएं तीसरा। ए बी के दाएं तीसरा, जो डी के दाएं। क्यू एम के बाएं दूसरा है। क्यू एम के बाएं, क्यू एम के बाएं दूसरा है। एक आपका आर बच गया शायद। एक क्या बच गया आपका? आर बच गया ना। और पूछा है पी के दाएं तीसरा कौन होगा? आर यहां आ गया। पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया भाई? एम हो गया। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? एम आ जाएगा 2 नंबर। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? 37वां 38वां देखो क्या दे रखा है। 38वां आपको दे रखा है। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या दे रखी है? महिलाएं है। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी क्या दे रखी है आपको? महिलाएं दे रखी है। ठीक है ना। 38वां बताओ भाई क्या होगा? तो कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है, सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? जल्दी बता दीजिए 38 नंबर में। कौन सा हो जाएगा 38 में? चलो देख लेते हैं। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। सही है या गलत है? पता नहीं है। ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। गलत है। दूसरा है सभी बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं नहीं है। ये भी हमें नहीं पता, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। डी आपके सही हो जाएगा। चले क्या आगे? नेक्स्ट देखो। एक 4 सेमी के घन को हरे रंग से रंग कर एक एक के टुकड़े में काट दिया गया हो, तो बताओ ऐसे घनों की संख्या जिनकी तीनों फलकों पर रंग हो कितनी होगी? बताइए भाई 39 में क्या हो जाएगा? ऐसा आपको बताया गया भी है। जल्दी बता दीजिए क्या होगा? चले देखे क्या? तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। जब भी तीनों फलक दे रखे हो सीधा फॉर्मूला होता है 8। तो 8 हो गया ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना। इसका आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। 40 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। चील, पक्षी, मगरमच्छ। कौन सा डायग्राम बनेगा भाई वेन आरेख का? जल्दी बता दीजिए कौन सा बनेगा?
डी नंबर आने लग गया। चलो देखते हैं 40वां। चील, पक्षी और मगरमच्छ, ठीक है ना। चील के अंदर ही क्या आ जाती है, पक्षी, और मगरमच्छ अंदर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आ जाओ 42 में। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार था? बताइए भाई जल्दी सा। 41 में कौन सा हो जाएगा? बताइए बताइए। और आपके लिए ना स्पेशल लाइनें भी है, ठीक है ना, कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वो ही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वो ही निकलता है, सूर्य बनकर वो ही निकलता है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से जवाब देते जाइए, चमकते जाइए और अपना सिलेक्शन पाइए, ठीक है। जल्दी बताओ भाई क्या होगा इसके अंदर। बहुत अच्छे, सभी लगभग सही आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो क्या हो जाएगा 41 में? बी नंबर बता रहे हैं। चलो देखते हैं क्या पूछा है। 2 अक्टूबर 1869। अब देखो आपने बुक्स में क्या देखा होगा कि फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ और दे रखे हैं। यहां बिना फॉर्मूले के करेंगे हम। कैसे करेंगे चलो देखो। 8 अक्टूबर 1869। सबसे पहली बात तो ये क्या था इस दिन, तो शायद इस दिन अपने महात्मा गांधी जी की जन्मदिन था क्या, या पुण्यतिथि, जन्म 2 अक्टूबर, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 अक्टूबर हो जाएगा। अब इसमें अपने को निकालना है कि उस दिन कौन सा वार था। चलो देखते हैं। 1869 में जाओ सबसे पहले, तो इसको आप बांट दोगे 1800 प्लस 69, या बोल सकते हो 1600 प्लस 200 प्लस 69 की जगह 68 कर देना, क्योंकि 69 में पूरा नहीं जाना होता। देखना एक ही तरीका है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर 1800 का कोड क्या होता है? 3 होता है क्या? बिल्कुल होता है। 1800 का कोड 3 होता है, ठीक है ना, 3 होता है। चलो देखते हैं। तो 1800 का 3, 1600 का 0, ये दोनों एक ही चीज है। कैसे है? अब बोलोगे 1800 का 3 कैसा हुआ, तो ये यहां तो क्या अपनी मैराथन क्लास इतना नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आप देख लो जल्दी सा कि 1800 जब भी आपके 100 शेषफल बचे 5 आते हैं कोड, 200 बचे 3 आते हैं, 300 बचे 1 आता है, 400 बचे 0 आता है। 1800 में किसका भाग दोगे? 400 में, तो कितना आएगा भैया आपके 1600, यानी 200, तो 3 आ गए। 68 में देखो 17 तो हो गया आपके लीप ईयर, और नॉर्मल ईयर कितने हो गए? 17 घटा दो इसमें से 51 हो गए। 51 को 1 से, क्योंकि नॉर्मल ईयर में सामान्य दिन 1 होता है, इसको कर दो 2 से। 51 प्लस 34 कर दो, ये हो गया 85, ठीक है ना। 85 में किसका भाग दोगे? 7 का। 7 एकम 7, यानी 1 ही बचेगा शायद, ठीक है। 85 में भाग दिया 7 का, 7 1 बचेगा, ठीक है। अब जाना है 2 अक्टूबर, कहां तक है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी 1869 नॉन लीप ईयर यानी 0, मार्च में 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2। तो 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19, 2, 21, 2, 23। 23 में 7 का भाग दिया, 2 ये और 1 ये, 3 पर कौन सा होता है? बुधवार। तो उस दिन क्या था? बुधवार था। आंसर बताते जाओ भाई।
कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर? बुधवार, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। यह शनिवार आएगा, 6 था ना, सॉरी शनिवार हो जाएगा ना। कौन सा हो जाएगा? शनिवार। साथ साथ में आप जोड़वा की देखा करो कहीं गलती ना हो, ठीक है ना, क्योंकि 3 ये छोड़ दिए अपने। कौन से वाले 3 छोड़ दिए थे? ये वाले 3 है जो ये छोड़ दिए थे। तो 3 और 3 कितने? 6। 6 पर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। चलें क्या आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 42 में। उन्नीस सौ 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? 1990 का, जल्दी बताइए भाई, किसके समान होगा? कैसे करोगे इसको बताओ। 1990 का कैलेंडर किसके समान होगा? जल्दी बता दीजिए, कैसे करोगे? तो सीधा सा आपको यह देखना है कि जो आपको साल दे रखे हैं ना, उसमें विषम दिन देखते जाओ कि कितना हो जाएगा। 1800 का कोड 2 नहीं होता क्या? 5, 3, 100, 200, 300, 3 होता है, 2 नहीं होता, ठीक है ना। जब भी 200 बचे कोड 3 होगा। और अलग अलग बुक में फिर अलग अलग दे रखे, हो सकता है आपने कोई और मेथड पढ़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1990 का किसके हो जाएगा? 2001 के समान। कैसे? विषम दिन निकाल के कर लोगे। विषम दिन कैसे निकालोगे कि 1990 से कहां तक जाना आपको? 2001 तक। लीप ईयर कितना होगा? नॉन लीप ईयर कितने होंगे? तो 98 और कौन सा हो गया? 92, 98, 2 हो गया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आपका लगभग 12 हो गए क्या? 90, 10, 2, 12, ठीक है ना। तो इसको आप कर लोगे 11, 9, 9 कितने हो गए? 4, 13। और जो आप भाग दोगे तो उसमें जितना क्या बचेगा? जो भी आपका जीरा बचे, जीरो जिस साल पर, वही वो क्या हो जाएगा? सम्मान साल हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? 42 में एक कोड 23 ही होता है, अंजू चौधरी, ठीक है ना। वो अलग अलग है सब में, बुक में कोई में 3 है, कहीं में 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 23वां जाओ। यदि दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति को सही दर्पण छवि कौन सी होगी? मिरर है ना, कहां पर है? मिरर में बाएं की क्या बन जाती है? दाएं, यानी पास वाली दूर, दूर वाली पास, सॉरी पास वाली पास ही होगी, दूर वाली दूर होगी। तो 43 में कौन सा हो जाएगा भाई? जल्दी बता दो। 42 में ए हो चुका है, 43 में आ जाओ जल्दी, क्या होगा? ठीक है, तो पास वाली पास बनती है, दूर वाली दूर, ठीक है ना। तो 2 नंबर ऑप्शन हो गया। चलेंगे आगे। चलो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीला के विपरीत होगा? किसके विपरीत पूछा है? पीला के विपरीत कौन सा होगा? पहला दे रखा आपको नारंगी, बैंगनी और नीला। दूसरा आपका दे रखा है नीला, पीला और नारंगी। तीसरा आपको क्या दे रखा है? आप तब तक बताते जाओ भाई क्या होगा इसमें। 44 नंबर में क्या होगा जल्दी बताइए। लाल, गुलाबी और पीला। 44 में अंजू चौधरी ने ए बताया है, अनिल ने बी बताया। चलो देखते हैं कौन सा होगा। किसके विपरीत पूछा है भाई? पीला के विपरीत पूछा है, ठीक है ना। तो पीला कहां दिख रहा है आपको? पीला के साथ लाल है, तो अगर मैं या तो पीले से पीला, लाल से लाल, तो पीला नहीं मिलेगा। पीले के साथ देखो लाल और गुलाबी है, कौन सा है? लाल और गुलाबी। एक पीला यहां है जिनके साथ नारंगी और नीला है, तो ये देखो इससे कर लेते अपने नारंगी नीला, ठीक है ना। इसको मैं घुमा दूं, ऊपर ले आऊं क्या? नारंगी, इसको घुमा दिया, यहां क्या आ जाएगा? नीला, यहां क्या आ जाएगा आपका? पीला। और पूछा किसके विपरीत है?
पीले के विपरीत क्या होगा? तो 44 में क्या हो जाएगा? पीला के विपरीत एक ही बचा है, बैंगनी। कौन सा हो गया? बैंगनी, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 45 पर आ जाओ। शाम के 6:51 पर घड़ी में घंटे की सुई व मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोणों की माप क्या होगी? जल्दी बताइए भाई। 45 में क्या होगा? 45 में जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा 45 में? क्या हो जाएगा 45 में? अंजू चौधरी ने ए बताया है, मामराज ने ए बताया है। चलो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपके। चलो क्या बोला? शाम के 6:51 पर तो आपको एक ही फॉर्मूला बताया था, कौन सा? एंगल निकालना हो थीटा। तो क्या होता है भाई? 11 इंटू मिनट माइनस क्या हो जाएगा आपका? 60 इंटू बजे होता है ना, यानी टाइम होता है। तो 60 इंटू टाइम यानी कितना बजा है, बट्टे में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो देखो 11 इंटू 60, मिनट क्या है आपकी? 51 है, 51 से कर दो। माइनस 60 इंटू टाइम क्या है? 6, बट्टे कर दो 2। 51 को किससे करोगे? 11 से। 11 एकम 11, 11 5 55 और 561 हो गया ना। चेक करते रहना भाई। और ये हो गया 360, यानी 1 0 और 2। 201 का मतलब क्या हुआ? भाग दिया 2, यानी आ गया 100.5 डिग्री। अब पहला एंगल तो ये हो गया, दूसरा कौन सा होगा? 360 में से माइनस कर दो, तो 360 में से सीधा 100 करके देखो क्या आएगा? 260, यानी बड़ा आएगा। तो छोटा कौन सा हो गया आपका? 100.5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है। 46 में आ जाओ जल्दी सा। 46 नंबर में कि अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर बता दो भाई जल्दी सा, क्या आएगा 46 नंबर में? 46 नंबर जल्दी सा बता दो, 46 नंबर में क्या आएगा? छियालीस में ऑप्शन आने लग गए भाई, बी। 46 में बी ऑप्शन आ रहे हैं। बी, अंजू चौधरी, बी बी। चलो देखते हैं, और भी बताओ। देखने क्या? चलो 46 चेक करते हैं क्या आ सकता है। ठीक है ना। तो 46 में आपको सीधा नेक्स्ट नंबर का पूछा है, अगला नंबर कौन सा होगा? चलो चेक करते हैं अगला नंबर कौन सा आएगा। 24 60 120। यहां से देखो आपको क्या दिख रहा है? 24 60 120 210। इसमें अंतर है 60 का, इसमें 90 का, इसमें आप देखोगे 30 और 36 का। कुछ दिखा क्या? बिल्कुल दिखा। क्या दिखा? कि अगर मैं इसको क्या लिख दूं? 26 को 3 की पावर 3 माइनस 1, 3 तिया 27 और 1 26। 60 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 की पावर 24 था ना, सॉरी। तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3 माइनस 3 तो 24। 4 की पावर 3 माइनस 4 64 में से 4 गया 60। 5 की क्यूब माइनस 5 125 में से 5 गए 5 25 25 पंजा 125 120। फिर आ जाएगी 6 की क्यूब माइनस 6, 7 की क्यूब माइनस 7, और 7 की क्यूब आपको पता है कितनी होती है? 343। 343 में से 7 गए 336। इसका सही आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी बताइए।
47 जल्दी बताइए। 47 में आ जाइए भाई जल्दी। टॉपर कौन रहा है ये आपको बता देंगे ना कल। अंजू चौधरी, अभी तक तो यही चल रहे हैं। मामरास बी, अंजू बी, बहुत अच्छी तैयारी है, जल्दी बताते जाइए। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो क्या कर देंगे, 50 दे रखा है ना, 50 को कैसे लिखोगे आप, 50 इंटू 1.2 यानी 25 प्लस 1 बराबर 26, 26 इंटू 1/2 यानी 13 प्लस 1 बराबर 14, 7 और प्लस 1 यानी 8। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर यानी 8 नंबर। ठीक है, 48 में आ जाइए। यदि 13 इंटू 12 बराबर 651 हो, 41 इंटू 23 बराबर 448 हो, तो 24 इंटू 22 बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए भाई इसका क्या आएगा। क्या हो जाएगा भाई बताइए जल्दी। बी बी ऑप्शन आ रहे हैं। डी भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, चलो चेक करते हैं कौन सा होगा। चलो देखते हैं। तो इसका क्या करोगे, देखो 13 इंटू 12 को कैसे लिखोगे आप, क्या अपना 13 इंटू 12, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 12 इंटू, सॉरी उल्टा लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, 31 इंटू 21, देखते हैं कितना आता है। 31 को 21 से करो, 21 कम 21, 21 63 और 2 कितने होते हैं 65 यानी 651, बिल्कुल सही है। यानी उल्टा लिखो और गुणा कर दो, आपका आंसर आ रहा है। तो 24 को क्या लिख दोगे आप, 42 लिख दोगे, और 22 को तो 22 ही, 22 दुआ 44, 22 चौके 88 और 4 924 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार आंसर देकर फिर कट कर रहे हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो आगे क्या हो जाएगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, सबसे सिंपल होते हैं, काउंट करो। ये बीच वाली, चलो आप बताओ पहले कौन सा होगा। 49 में बताओ भाई जल्दी सा क्या होगा, टाइम कम है, जल्दी बताओ। 49 में क्या हो जाएगा, 49 के अंदर है। चलो देखते हैं 49 में। सबसे पहले देखो बीच वाली रो कहां पर है आपकी, कौन सी रो देखोगे आप, बीच वाली चेक करते हैं। बीच वाली कहां है भाई, ये रही बीच वाली। इसका मतलब ये 4 भागों में बंटेगा। तो देखो 1 2 3, इसी को 4 5 6, तो 6 का क्या कर दोगे, स्केयर कर दोगे, कितना आ गया 36। इसका आंसर आ गया सीधा सा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। 50 में चलें क्या, सबसे सिंपल है। 50वां निम्नलिखित प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहिया, बैलगाड़ी, सिपाही, हवलदार, सेना, लड़ाई, शांति, कौन सा हो जाएगा भाई बताओ।
बताते जाओ 50 में। चलो देखते हैं 50 में क्या हो जाएगा। पहिया बैलगाड़ी से संबंधित है, सिपाही किससे संबंधित होता है, सेना से, तो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ 51 में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनिए। भूकंप, चक्रवात, अकाल और बाढ़, कौन सा हो जाएगा। 51 में आ जाइए फटाफट। 51 में 51 में क्या होगा भाई, जल्दी आइए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम पद चुनिए। 51 में क्या हो जाएगा। 51 में सी बताने लग गया। चलो देखते हैं। देखें क्या, भूकंप, चक्रवात, अकाल, बाढ़, तो अकाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, अकाल में क्या होता है, कम छवि क्षति होती है ना, और ये क्या होती है, भयंकर आपदाएं होती है। चलिए 52 में निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। क्या पूछा आपको, सार्थक क्रम के बारे में पूछा। चलो देखते हैं सार्थक क्रम। मकान, सड़क, कमरा, कस्बा या जिला, कौन सा हो जाएगा भाई, बता दो जल्दी सा। क्वेश्चन नंबर 52 में आ जाओ जल्दी। 52 में कौन सा हो जाएगा। 52 में अंजू चौधरी सी बता रहे हैं। चलो देखते हैं 52 में। तो सबसे पहले क्या आता है, कमरा होता है क्या। कमरे के बाद क्या आता है, मकान, मकान के बाद कस्बा, कस्बा के बाद सड़क, और सड़क के बाद जिला। बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, 2 नंबर। अच्छा ये हो गया ना, 3 1 2 5, 3 1 2 5 हो जाएगा। 3 यानी कमरा 1 नंबर आ गया, 2 नंबर मकान आ गया, 3 नंबर सड़क आ गई, 4 नंबर कस्बा आ गई, 5 नंबर जिला, यानी ऑप्शन नंबर 3। आगे चलो, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है ना। कौन सा बनाया जा सकता है भाई, जल्दी बता दो। इसमें 53 में कौन सा हो जाएगा। तिरपन में क्या हो जाएगा आपका, कौन सा बनाया जा सकता है। तो शब्द देखते हैं क्या हो जाएगा इसके अंदर। DICER है क्या इसमें, देखो डी है, आई है, एस है, सी है, और ई भी है, आर भी है ना, तो 2 नंबर बनाया जा सकता है। 54 नंबर में आ जाओ जल्दी। किसी व्यक्ति के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं, इनमें सिरों की संख्या 48 है, पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गियों की संख्या बतानी है भाई, जल्दी बता दिए। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी, जल्दी बता दीजिए। 54 में क्या हो जाएगा। चलो देखते हैं 54वां कैसे करोगे। 54 में देखो, अगर मैं मान लूं या तो सारी गाय है या सारी क्या आपकी मुर्गी है, 2 ही कंडीशन है ना, या तो गाय होगी या मुर्गी होगी। अगर सारी की सारी गाय हो गई, ठीक है ना, तो गाय हो गई तो गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर सारी की सारी गाय हुई तो टोटल पैर कितने हो गए, 8 चौक 32, 192। अगर सारी की सारी मुर्गी हुई तो कितने हुए, 96। क्या सही है क्या, यहां तक बिल्कुल सही है। लेकिन उसने क्या दे रखा है, पैरों की संख्या तो 140 है, तो 140 है। ये कितना हो गया, 140 में से 96 गए 44 क्या, और ये कितना हो गया 52। काटोगे किससे, 4 से, 11 और 13। पूछा किसका, मुर्गी का, तो मुर्गी का क्या हो जाएगा भाई, 13/26 इंटू कितनी हो जाएगी टोटल, 13 1 14,
13/24 इंटू सिर कितने थे 48, तो ये हो गए 2, यानी 26 तो मुर्गी हो गई और गाय कितनी होगी अपनी, गाय हो जाएगी सिरों की संख्या 48 में से 26 गए 12, 22, चेक करके देख लो पैरों की संख्या सेम आ रही है क्या, 52 और 88 कितने होते हैं 140, यही पैर इसने दे रखे थे पहले, ये देखो। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13, 26 यानी ए हो जाएगा। 55 में आ जाओ भाई जल्दी। एक पार्टी में 10 व्यक्तियों ने उन्होंने एक दूसरे को कुछ उपहार दिए गए उपहारों की संख्या। अब इसमें भी याद रखना एक उपहार वाला होता है एक हाथ मिलाने वाला, दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या होता है कि उपहार तो क्या अगर मैं आपको दे रहा हूं तो आप भी मुझे वापस दोगे रिटर्न, ठीक है नहीं, यानी 2 बार क्रिया हो रही है। लेकिन हाथ मिलाओगे आपका और मेरा दोनों का हाथ मिलेगा, यानी 2 व्यक्ति एक बार हाथ मिला रहे हैं तो वो क्रिया होती है एक बार। तो दोनों में फर्क होता है। कैसे होता है अभी देख लेते हैं। 55 में क्या है भाई चलो देखते हैं 55 में क्या हो जाएगा। x -1 हो जाएगा, ठीक है। x कितना है 10 माइनस तो यानी 90, और अगर आपका यहां पर उपहार की जगह हाथ मिलाने की होती तो x -1/2 हो जाता। आई बात समझ में, तो इसमें क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। आगे देखो, राजनीति लोगों के मतों से धनवान बन जाते हैं। तो पूर्व धारणा दे रखी है, लोग राजनीतिकों का धनवान बनाने के लिए मत देते हैं, राजनीतिज्ञ अपने गुणों से धनवान बन जाते हैं। 56 में बताओ भाई क्या होगा जल्दी, 56 में क्या होगा। देखो दोनों ही, इनका कोई मतलब नहीं है पूर्व धारणा का ना, दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। तो 56 में आपका क्या हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सही अंजू। अगले चले 57 पर आ जाओ। यदि P प्लस को Q माइनस को R भाग को S मल्टीप्लाई को व्यक्त करे तो आपको यह बताना है। क्या दे रखा है आपके सामने 18, S का मतलब, चलो बताओ पहले क्या होगा। 57 में क्या होगा जल्दी बताओ भाई, 57 का सतावन का आने लग गया, देखते हैं। 18 S का मतलब है 36, R का मतलब था भाग देना किससे 12 से, Q का मतलब था -6, P का प्लस और 7, तो ये गया 3 बार। 36 18 या 54 और 7 कितने 61, 61 में से 6 गए कितने 55, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 58 में आ जाओ। 17 मार्च 2019 को रविवार था, तो 96 दिनों के बाद कौन सा वार होगा। 96 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार या इनमें से कोई नहीं। 17 मार्च 2019 को रविवार था, 96 दिनों के बाद कौन सा वार होगा, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। 58 में ए ऑप्शन आ चुके हैं, चलो देखते हैं। 96 दिनों के बाद का मतलब है सीधा 96 में किसका भाग दे दो 7 का, 7 एकम 7, 16, 7 2 14, 2 बचा मतलब 2 रविवार में जोड़ दो, सोमवार मंगलवार, तो क्या हो जाएगा इसमें 58। 96 दिनों बाद कौन सा वार होगा, 96 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 7 तेरी 21, 5 बचे ना, सॉरी, तो 5 क्या हो जाएगा रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, कौन सा हो जाएगा सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, ए नंबर हो जाएगा इन 58 में, ए नंबर ऑप्शन। 59 में आ जाओ। 8 व 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगी,
8 से 9 बजे के बीच में बताना है कि विपरीत कब होती है, जल्दी बता दीजिए। 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में विपरीत कब होती है? 8 से 9 के बीच में विपरीत कब होती है भाई, जल्दी बताइए। 59 नंबर में 8 से 9 बजे के बीच में विपरीत कब होती है? तो चलो चेक करते हैं क्या होगा। आठ से 9 बजे के बीच में पूछा है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा भाई आपके, 60/11 इंटू समय जो भी दे रखा है आपके, ठीक है ना, प्लस माइनस 6 होता है। समय इसमें क्या दे रखा है आपके, 8 दे रखा है। तो 60/11, 8 माइनस 6 मतलब 60/11 इंटू 2, 120 में भाग दोगे किसका, 11 का। 10 टाइम क्या था 8, यानी 8:10, 10/11, 8 10:10/11 यानी ये वाला। लास्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। कथन दे रखा है सूर्य प्रकाश का स्रोत है, निष्कर्ष दे रखा है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, प्रकाश का केवल है एक स्रोत है। क्या हो जाएगा भाई इसके अंदर, 60वें के अंदर, जल्दी बता दो क्या हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों गलत है, पहला सही है या पहला गलत है 60वें के अंदर। साठों में क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। 60 में डी बता दिया ना। चलो देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, तो इसने पहला पूछा है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। भाई सूर्य के बारे में दिया गया है, चंद्रमा का कोई बताया ही नहीं गया, तो मैं कैसे मान लूं है नहीं है, तो कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, नहीं दिख रहा है तो यहां देख लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्र, तो इसका मुझे नहीं पता तो मैंने इसको गलत मान लिया। दूसरा क्या दे रखा है, प्रकाश का केवल स्रोत है, इसका भी कंफर्म नहीं है, तो दोनों गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मैराथन क्लास, और ये मान के चलिए कि इनमें से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। आगे भी इसी प्रकार क्लासेस चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।